अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से खुशामदीद। मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन में आज बात होगी मिशन वर्ल्ड कप, कौमी दस्ता तैयार, सबूत मिल गए, डॉलर मजीद सस्ता, मूसलाधार बारिश, मिशन वर्ल्ड कप के लिए शाहीनों का दस्ता तैयार। चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक ने पत्ते शो कर दिए। इंजरी का शिकार नसीम शाह की जगह हसन अली टीम का हिस्सा बन गए हैं। बाबर आजम बदस्तूर कप्तान और शादाब खान नायब कप्तान होंगे। इमामुल हक, फखर जमान, अब्दुल्ला शफीक टीम का हिस्सा होंगे। सलमान अली आगा, इफ्तिखार अहमद, सऊद शकील भी एक्शन में नजर आएंगे। मोहम्मद नवाज, उसामा मीर, मोहम्मद वसीम जूनियर को भी सलाहियतें दिखाने का मौका मिलेगा। शाहीन शाह आफरीदी और हारिस रऊफ बैटर्स पर कहर ढाएंगे। मोहम्मद हारिस, जमान खान और अबरार अहमद रिजर्व खिलाड़ियों में शामिल हैं। शादाब खान वाइस कप्तान हैं। अब्दुल्ला शफीक, फ़खर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, इफ्तिखार अहमद, इमामुल हक, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर, मोहम्मद वसीम जूनियर, सलमान अली आगा, सऊद शकील, शाहीन शाह आफरीदी, ये 15 वो लोग हैं जो पहला स्क्वाड है। और रिज़र्व में जो 3 लड़के हैं उसमें मोहम्मद हारिस, इब्रार अहमद और जमान। फास्ट बॉलर्स में ऑप्शंस कम थे। हसन अली ने लंकन लीग में अच्छा खेल पेश किया, वो टीम में भी हैं। इसके आने से टीम में एनर्जी आती है। इंजमामुल हक ने फास्ट बॉलर की शमूलियत के फैसले का खुलकर दिफा किया। कहा एहसानुल्लाह और मोहम्मद हसैन भी फिटनेस मसाइल से 2-4 हैं। उन्होंने बताया नसीम शाह का बड़ा नुकसान हुआ। नसीम शाह वर्ल्ड कप के बाद भी जल्द नहीं खेल सकेगा। हसनैन को भी इंजरी हुई है, उसका भी डॉक्टर्स ने ना एंकल का जो सा ऑपरेशन किया है। एहसानुल्लाह था, उसका भी एल्बो का ऑपरेशन हुआ है। फास्ट बॉलिंग में ना हमारे पास ज़रा थोड़ी सी ऑप्शंस है ना कम थी कि थोड़ी सी इंजरीज़ का हमें सामना करना पड़ रहा था। और ये हसन अली जो चॉइस है, अगर आपने इसको लंकन प्रीमियर लीग में खेलता हुआ देखा हो या दूसरी इसकी परफॉर्मेंस है, इसने बेहतर परफॉर्म किया है। एक्सपीरियंस बॉलर है। ठीक है कि जी थोड़े अरसे से इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला, लेकिन मेगा इवेंट्स ये पाकिस्तान के लिए खेला हुआ है और वहाँ इसने परफॉर्मेंस दे रखी है बड़े इवेंट्स में। और हमें जैसे ये नसीम शाह बाहर हुआ, हमें नए बॉलर, ऐसा बॉलर ज़रूर चाहिए कि जो नया बॉल पे ना बॉलिंग कर सके। तो मेरे ख़्याल में उसमें हसन अली बेहतरीन चॉइस है। और ये पुराना बॉल भी अच्छा करता है, नया भी करता है, एक्सपीरियंस भी है। और मुझे ऐसा लगता है ये टीम मैन भी है कि जिस टाइम भी जाओ तो इसके आने से एनर्जी टीम में। चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक ने टीम से बाहर खिलाड़ियों की वापसी के लिए परफॉर्मेंस की शर्त लगा दी। कहा मोहम्मद आमिर के लिए दरवाजे खुले हैं, फर्स्ट क्लास खेले, परफॉर्मेंस दे, टीम में वापस आ सकता है। इमाद वसीम और सरफराज अहमद भी कारकर्दगी दिखाकर टीम का हिस्सा बन सकते हैं। बहुत अच्छा कर, और उसने रिटायरमेंट ले ली थी। अगर वो पाकिस्तान से खेलना चाहता है तो ज़रूर है, सारों के लिए दरवाजे ओपन हैं। आप अपनी फ़र्स्ट क्लास आके खेलें, वहाँ आप परफॉर्मेंस देंगे, आपको ज़रूर कंसीडर किया जाएगा। मैं बेशक सिलेक्शन मेरे पास है, लेकिन मैं किसी के कोई दरवाजे नहीं बंद कर सकता। हर एक आदमी के लिए सिलेक्शन ओपन है, सरफराज के लिए भी, इमाद वसीम के लिए भी। और जो आदमी भी अगर पाकिस्तान टीम को ज़रूरत होगी वो डोमेस्टिक क्रिकेट में आके परफॉर्म करेगा, यहाँ कहीं भी परफॉर्मेंस देगा। ठीक है, जो परफॉर्मेंस देगा और पाकिस्तान टीम को ज़रूरत होगी तो बिल्कुल उसको कंसीडर किया जाएगा। सो इसमें कोई दो राय नहीं है। और यहाँ आपको बताएं कि शायकीन क्रिकेट ने वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड को बेहतरीन करार दे दिया। नसीम शाह के फैंस ने जल्द सेहतियाबी की दुआ के साथ ग्राउंड में कमबैक की ख्वाहिश भी कर दी। अपनी टीम का ऐलान हो चुका है, तो जिस मैं समझता हूँ कि ये वर्ल्ड कप के लिए मौसर टीम नहीं है, क्योंकि इसमें नसीम शाह जो है ना बड़ा अहम किरदार है। हमें तो अपने सब खिलाड़ियों के साथ मोहब्बत है। ये अच्छी परफॉर्मेंस दें, जो भी खेलने जा रहे हैं, अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। ये तो बहुत बैलेंस टीम है। पाकिस्तान की टीम इस वक्त बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है। तमाम खिलाड़ी फिट हैं। नसीम शाह को खेलना चाहिए, वो प्लेयर अच्छा, या मोहम्मद आंबर को खेलना चाहिए।
वर्ल्ड कप में पाक भारत टाकरा, भारत में भरपूर जोश खरोश। फजाई कंपनियों ने मुंबई और दिल्ली समेत मुख्तलिफ शहरों से अहमदाबाद का किराया कई गुना बढ़ा दिया। होटलों में कमरों के मुंह मांगे किराए, बेशतर होटलों में तमाम कमरे बुक हो गए। वर्ल्ड कप में पाक भारत टाकरा, भारत में भरपूर जोश खरोश। 5 अक्टूबर से भारत में क्रिकेट वर्ल्ड कप के मैचेस का आगाज। रिवायती हरीफों भारत और पाकिस्तान के दरमियान हाई वोल्टेज टाकरा 14 अक्टूबर को होगा। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच से पहले भरपूर जोश खरोश। फिसाई कंपनियों ने मुंबई और दिल्ली समेत मुख्तलिफ शहरों से अहमदाबाद का किराया कई गुना बढ़ा दिया। लखनऊ, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, बंगलोर, हैदराबाद, पटना, भोपाल और दूसरे शहरों से अहमदाबाद तक 2 तरफा टिकट 5 से 12 हजार में दस्तयाब था। इसकी कीमत 400% तक बढ़ा दी गई। होटलों ने भी बहती गंगा में हाथ धोना शुरू कर दिए। कमरों के मुंह मांगे किराए। एक रात के क़याम के 80,000 रुपए तक वसूली। बेशतर होटलों में तमाम कमरे बुक हो गए। आगे बढ़ेंगे और यहाँ आपको बताएंगे निगरान वज़ीर आला सिंध की ज़ेरे सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास मुनाक़िद किया गया। 7 डाकुओं की लिस्ट फाइनल कर दी गई। ऑपरेशन में टारगेट किया जाएगा। मजीद तफसीलात जानेंगे सलाहुद्दीन से। जी सलाहुद्दीन, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर की सदारत में एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ है, जिसमें आईजी सिंध की जानिब से भी अमन अमान के हवाले से ब्रीफिंग दी गई है। उसमें कहा गया है कि रवां साल जो अगवा बराए तवान के 220 वाक़यात हुए हैं, जबकि गुज़िश्ता साल जो है 81 केसेस सामने आए थे। तो इसी तरह जो है 220 अगवा बराए तवान के जो केसेस हैं उसमें 128 जो है वो लाड़काना में, 46 सक्खर में, 42 कराची में, 3 हैदराबाद और 1 शहीद बेनजीराबाद के हैं। कराची में 42 मगवी जो है बाजियाब करवाए गए हैं, 3 हैदराबाद से बाजियाब हुए हैं। सक्खर में जो है 46 मगवियों में से 41 जो है वो बाजियाब हो चुके हैं। लाड़काना में 128 में से 121 जो मगवी हैं उनको बाजियाब करवाया गया है। इसी तरह जो है इजलास में मजीद ये बताया गया कि तकरीबन 60 डाकू हैं जो कबायली लोग हैं, और 60 डाकुओं की लिस्ट जो है वो बनाई गई है। ऑपरेशन में जो जंगजू टारगेटेड जो ऑपरेशन है वो जारी है। और ठीक है सलाहुद्दीन, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। हमारी सरजमीन पर हमारे शहरी का कत्ल हुआ और भारतीय खुफिया एजेंसी उसमें मुलव्विस है। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने भारतीय दहशतगर्दी का भांडा फोड़ दिया। कहा चाहते हैं भारत हरदीप सिंह के कत्ल की तहकीकात में ताउन करे, हम तक पहुंचना चाहते हैं। भारत कई ममालिक के कवानीन को खुलेआम चैलेंज कर चुका है। कतर में भारतीय नेवल अफसरान का पकड़े जाना और पाकिस्तान में कलभूषण नेटवर्क की मिसालें दुनिया के सामने हैं। इस पर बात करने के लिए हमने रब्ता किया है दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार हसन से। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, क्या कहेंगे? जो है चीज़ें पहले भारत के अंदर होती थी, मुसलमानों का क्रिश्चियन को जलाया जाता था या सिखों पे जुल्म किया जाता था, तो वो विद इन इंडिया रहता था और बाहर थोड़ी बहुत आवाज़ें थी मीडिया में। जब आप अभी बाहर निकलेंगे, और पाकिस्तान में तो डेफिनेटली दे बीन डूइंग टेररिज्म, कुलभूषण का केस है, उसके अलावा पॉलिटिकल असैसिनेशन है। अगर आप अभी देखें जिस तरीके से उन्होंने कनाडा की सरजमीन पे कनाडा के एक शहरी को जो है बेसिकली असैसिनेट किया, हरदीप सिंह नज्जर को, और जब शोर मचा तो आई थिंक कुछ दिनों बाद सुखदेव सिंह को आपने मर्डर कर दिया। तो इसका मतलब है कि अभी इंडियन स्टेट जो है वो टेररिज्म में बिल्कुल सामने आ गई है। अगर कनाडा की सरजमीन पे NSA के अंडर लेट से रॉ करती है तो इसका मतलब है कि अजीत डोवल इन्वॉल्व है। अगर एम्बेसी वहाँ पे इसको हेल्प कर रही है, इंडियन एम्बेसी इन कनाडा, तो इसका मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इन्वॉल्व है, जिसका मतलब है कि बेसिकली जयशंकर खुद इन्वॉल्व है। और अगर ये 2 बड़े इन्वॉल्व हैं तो फिर मूडी भी इन्वॉल्व है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार हसन, आपका बहुत शुक्रिया। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स से एक बार फिर खुशामदीद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे कनाडा में हरदीप सिंह का कत्ल। अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुलेवान ने भारतीय प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। मामले पर कनाडा की मुकम्मल हिमायत का भी ऐलान किया। कहा, अमेरिका और कनाडा में भारत के साथ सिफाती तनाज़े पर कोई इख्तलाफ नहीं। अमेरिका मुकम्मल तौर पर कनाडा के साथ खड़ा है, इश्तिहाद पर इन्वेस्टिगेशन को करीब से देख रहा है। चाहते हैं कत्ल में मुलव्विस अनासर को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए।
निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल की मजम्मत करते हुए इसे हिंदुत्वा नजरिए का अक्कास करार दे दिया। न्यूयॉर्क में फॉरेन पॉलिसी डायलॉग के दौरान बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नासिर कयूम के सवाल के जवाब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, हिंदुत्वा का खतरा दुनिया भर में फैल रहा है। खित्ते पर गलबा हासिल करने के लिए मनफी रुझानात अपनाए जा रहे हैं। खिताब में निगरान वज़ीर-ए-आज़म का कहना था, भारत के जम्मू और कश्मीर में गैर कानूनी इक़दामात ने खित्ते को बंद गली में लाकर खड़ा कर दिया है। कनाडा ने हरदीप सिंह के कत्ल में भारतीय साजिश को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का फैसला कर लिया। कैनेडियन हुकाम का कहना है कि इसके शहरी के कत्ल में भारत की जानिब से फिजिकल और तकनीकी दोनों सबूत मिल चुके हैं। कत्ल से मुतालिक गुफ्तगू में भारतीय सिफारतकार भी शामिल थे। कनाडा को उसके इत्तेहादी ममालिक अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की इंटेलिजेंस ने भी कातिल से मुतालिक अहम मवाद फराहम करके भारत के ताबूत में आखिरी कील ठोक डाली। भारत की बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी, कनाडा का मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का फैसला। कनाडा का कहना है कि हमारे पास हरदीप सिंह के कत्ल में भारतीय इंटेलिजेंस के मुलव्विस होने की न सिर्फ इंतहाई बल्कि संगीन इंटेलिजेंस भी मौजूद है। कैनेडियन हुकूमत ने कई माह से जारी तहकीकात में ये शवाहिद जमा किए। कनाडा को इसके इत्तेहादी ममालिक अमरीका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने भी कत्ल से मुतालिक इंटेलिजेंस मवाद फराहम करके भारत के ताबूत में आखिरी कील ठोंक डाली। कैनेडियन मीडिया के मुताबिक कनाडा की नेशनल सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एडवाइजर जोडी थॉमस अगस्त में भारत गईं, जहां भारतीय हुक्काम अपने खिलाफ शवाहिद का दिफा करने में नाकाम रहे। न्यूयॉर्क में चीन के नायब सदर हान ज़ेंग और निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ के दरमियान मुलाकात हुई। इस मौके पर चीनी नायब सदर का कहना था कि चीन पाकिस्तान के बुनियादी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिश जारी रखेगा। काकड़ का कहना था कि चीन ने मकबूजा कश्मीर में G20 इजलास की मुखालिफत करके उसूली मौक़िफ़ अपनाया। बातचीत में CPEC और तिजारती ताउन पर भी तबादला ख्याल किया गया। चीनी रहनुमा ने दौरे पाकिस्तान की दावत भी कबूल कर ली। खबर शामिल करेंगे कारोबारी दुनिया से, जहां इंटरबैंक में डॉलर एक माह की कम तरीन सतह पर आ गया। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.08 सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर ₹291.70 पर ट्रेड कर रहा है। डॉलर अपनी बुलंद तरीन सतह से नीचे आ चुका है। पाकिस्तान माशी इस्तेहकाम की राह पर गामजन। करेंसी की कदर में सितंबर के अवाइल से ही खातिर ख्वाह इजाफा। महंगाई की शरह कम तरीन सतह पर पहुंच गई। चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान की IT बरामदात में 10% इजाफा हुआ है। पाकिस्तान माशी इस्तेहकाम की राह पर गामजन। ठोस इक़दामात के नताइज सामने आने लगे। करेंसी की कदर में सितंबर के अवाइल में ही खातिर ख्वाह इजाफा। बढ़ती हुई कीमतों को कंट्रोल करने के इक़दामात से अगस्त के बाद से महंगाई की शरह कम तरीन सतह पर पहुँच गई। तजारती खसारे में 40% और करंट अकाउंट खसारे को 85% तक कम करने में नुमाया पेशरफ्त देखी गई। GDP में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 27.1% इजाफे के साथ गैर मामूली नमो दिखाई दी, जो कि मुल्क की तरक्की में मुस्बत अलामत है। IT सनत ने $1.72 अरब का तिजारती सरप्लस हासिल किया, जो बरामदात और इक्तिसादी तरक्की को ज़ाहिर करता है। चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान की IT बरामदात में 10% इजाफा हुआ है। दरामदात में नुमाया तौर पर 28.4% कमी वाक़ई हुई है, जो तिजारती तवाज़ुन और ज़रा मुबादला के ज़खायर पर मुस्बत असर डाल सकती है। अहम मादनियात की पैदावार में इजाफा कानूनी की बढ़ती हुई सरगर्मियों की निशानदही करता है, जो इक़्तिसादी तरक्की में मावन है। खबर शामिल करेंगे मौसम की सूरत हाल के हवाले से। मुल्क में बरसात के नए स्पेल की एंट्री हो गई। मुख्तलिफ शहरों में बादल जमकर बरसे, कहीं सूरज की बैटरी चार्ज रही। महकमा मौसमियात ने मुल्क भर में आज से 24 सितंबर तक बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई कर दी। कहीं सूरज की बैटरी चार्ज, कहीं बरस रही है बरसात। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में आंधी और मूसलाधार बारिश से गर्मी रफू चक्कर हो गई। जुड़वा शहरों में 30 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। लाहौर, गुजरात, जहलम, सरगोदा समेत मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ मजीद बारिश का इम्कान है। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल में बादल जमकर बरसे। एबटाबाद, मानसेरा, कोहिस्तान, सवात में गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई। लैंड स्लाइडिंग का भी खतरा। इंतजाम
इंतजामिया ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। सिंध में भी सूरज आबो ताप से चमकेगा। बेशतर शहरों में मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। कराची में बारिश नहीं होगी, मतला साफ रहेगा। शदीद नमी और हब्स के बायस गर्मी की शिद्दत 38 डिग्री तक महसूस की जा सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।